हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, हम एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी स्टोरी है। आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी इससे। एक घर था जिसमें 3 दरवाजे थे। उस घर के लोग कहीं बाहर गए थे घूमने के लिए। 3 लोग थे उन लोग, पति पत्नी और उनकी एक बेटी। जब वो घूम करके लौटते हैं तो देखते हैं कि घर के तीनों दरवाजों में एक एक मूर्तियां लगी हुई हैं। जब वो घूमने के लिए निकल रहे थे उस समय कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने देखा कि एक एक द्वार पर एक एक मूर्ति लगी हुई है। तो वो लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भाई, हम जब लॉक करके गए थे तब तो यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन अब मूर्ति आ गई है, तो ज़रूर कोई रहस्य है। तो उन्होंने सोचा कि चलो मूर्ति को साइड रख करके हम पहले चाबी से इस ताले को खोल करके घर अंदर प्रवेश करते हैं और फिर देखेंगे कि मूर्ति किसकी है, पता करेंगे। तो उन्होंने चाबी से जब ताला खोलना चाहा तो किसी भी दरवाजे का ताला नहीं खुला, और उसी समय तीनों मूर्तियों से आवाज़ें आने लगीं। तब मूर्तियों ने कहा कि भाई, हम आपको आपके घर में प्रवेश होने देंगे। तो तीनों दरवाजे आपके घर के, उनके ताले भी खुल जाएंगे, लेकिन आपको हमारे प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बताइए कि प्रश्न क्या है। तो तीनों मूर्तियों ने बारी बारी से अपना परिचय दिया और अपना प्रश्न भी उनके समक्ष रखा। पहली मूर्ति ने कहा कि मैं सफलता हूँ, क्या आप मुझे अपने घर में प्रवेश देंगे? तो ये पहला प्रश्न हुआ। फिर दूसरी मूर्ति ने कहा कि भाई, मैं प्रसन्नता हूँ, क्या आप मुझे अपने घर में प्रवेश देंगे? फिर तीसरी मूर्ति की बारी आई। उसने कहा कि मैं प्रेम हूँ, क्या आप मुझे अपने घर में प्रवेश देंगे? फिर उन मूर्तियों ने कहा कि हमारे द्वारा एक एक प्रश्न पूछा गया है, और मगर आपको केवल एक ही चॉइस करना है, यानी कि आप अपने घर में हम तीनों मूर्तियों में से किसी एक को ही प्रवेश दे सकते हैं। दो या तीनों को प्रवेश नहीं देना है आपको। कोई एक ही, किसी एक को ही आप प्रवेश दे सकते हैं। तो आप किसे ले जाना चाहेंगे? अब उन सदस्यों में आपस में विचार विमर्श होने लगा। वो लोग आपस में सोचने लगे कि भाई, किसको ले जाया जाए, कौन ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले उस घर के जो सदस्य हैं उनमें से सबसे पहले पतिदेव जी ने ये सोचा कि मेरा मेरा तो व्यवसाय का कार्य है और उसमें सफलता बहुत ज़रूरी है, सो मुझे सफलता चाहिए। तो उसने कहा कि मेरे हिसाब से मुझे सफलता चाहिए, मैं सफलता को चुनना चाहूँगा। फिर उनकी पत्नी जी ने कहा कि सफलता से क्या होता है, खुशी ज़रूरी है, खुश रहना ज़रूरी है। इंसान जो कुछ करता है खुशी के लिए करता है। तो मैं तो प्रसन्नता को चुनना चाहूँगी। सो मैं प्रसन्नता को अपने घर पर प्रवेश देना चाहूँगी। अब बारी आई उस छोटी सी कन्या की। उनकी बेटी की बारी जब आई तो उसने कहा कि अगर आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं इन तीनों में से प्रेम को चुनना चाहूँगी, क्योंकि प्रेम ही सब कुछ है। अगर हमारे पास प्रेम हो तो हम सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं और प्रसन्नता भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस उत्तर को सुन करके वो तीनों मूर्तियाँ बहुत बहुत खुश हुईं, और उन्होंने उस कन्या से कहा कि हम तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रसन्न हैं। तुमने हमारा हमारा दिल जीत लिया, और इसलिए हम तीनों ही आप लोग के घर में प्रवेश करेंगे। अर्थात आप लोग के घर में सफलता, प्रसन्नता और प्रेम तीनों का वास होगा, और आप लोग सदा खुश रहेंगे, सफल रहेंगे, संपन्न रहेंगे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें कितनी बड़ी सीख देती है। हम जीवन में सिर्फ कार्य करते रहें और सिर्फ सफलता प्राप्त करने के बारे में सोचें, और हम छोटी छोटी बातों की अगर खुशियाँ न मनाएं तो हमारा जीवन नीरस हो जाएगा। हमें खुश रहते हुए कार्य करना चाहिए। चेहरे पर हमेशा चमक और मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। कार्य करते रहिए, लेकिन उमंग के साथ, खुशियों के साथ, यानी
कार्य का आनंद भी लीजिए। अगर हम केवल कार्य ही कार्य में डूबे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, टेंशन ले लेके कार्य कर रहे हैं, तो वैसी सफलता भी किस काम की। सबसे मेन जो ज़रूरत है वो तो आपके मन की शांति है ना, तो वो ज़रूरी है। अब रही बात प्रसन्नता की, तो अगर हम खुश हैं लेकिन वो खुशी अगर किसी गलत कार्य की वजह से आ रही है तो वो सही नहीं है। असली खुशी तब है जब दूसरों को खुश करके हम खुश हों, दूसरों का भला करके खुश हों, दूसरों से प्रेम करके खुश हों। इसलिए उस कन्या का उत्तर सर्वश्रेष्ठ, उन तीनों मूर्तियों ने उस कन्या के उत्तर को सर्वश्रेष्ठ माना, क्योंकि प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं, जिससे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम दूसरों को खुश करेंगे, दूसरों का भला करेंगे, तो उसके बाद जो खुशी मिलेगी वो सच्ची खुशी रहेगी, सच्ची प्रसन्नता रहेगी। सो हमें अपने कार्य से भी प्रेम करना चाहिए, हमें लोगों से भी प्रेम करना चाहिए, और सभी लोगों को वो जैसे भी हैं हमें उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हुए उन्हें प्रेम करना चाहिए, दिल से प्रेम करना चाहिए। सो प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको सब चीज़ों को अपने आप तक पहुंचाती है, और आप सदा सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी सी स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी, और हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आनंद बनाते रहें। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।